मैंने कहा तुम अगर मेरे लोगों की इज्जत नहीं करोगे, खुदा की कसम करके कहता हूँ कफन बांध कर आया हूँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। एक जंग लड़ रहे हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ, हम अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। मुझे उस जंग को जीतना है। माहौल था देश के अंदर, हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे कि हम लोगों को कैसे बचाएं, जख्मी लोगों को। लेकिन यहाँ रोजमर्रा के माहौल में जो लोग परेशान हैं, जो रोज बीमारियों से में जूझ रहे हैं, उनका अजाला करने में हम परेशान हैं। तो जंग में जख्मी लोगों का इलाज क्या करते? बड़े पैमाने पे, जंगी पैमाने पे हर रोज हम एक जंग लड़ रहे हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ, हम अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। मुझे उस जंग को जीतना है। और वो जंग ये है कि हमारे हॉस्टल के अंदर हमारे लोगों का इलाज नहीं होता है और बिना इलाज के उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसका जिम्मेदार ये मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं। हम चाहते हैं, हमें वो जंग लड़नी है और हमें वो जंग जीतनी है, और उस जंग के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को मैंने चिट्ठी लिखी है, सरकार को मैंने पूरी फाइल सौंपी है। आने वाले कल में जितने भी हमारे हॉस्टल हैं, उन हॉस्टल पे काम किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने उस फाइल पर काम नहीं किया तो यकीनन आप देखेंगे सरकार भी हमारे निशाने पे होगी। और जो लोग यहाँ पर हैं वो इस भरम में ना रहें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है इज्जत। और मैंने कहा तुम अगर मेरे लोगों की इज्जत नहीं करोगे, खुदा की कसम करके कहता हूं कफन बांध कर आया हूं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और आज तो दूसरा माहौल है, दूसरे अंदाज से आया हूं। अगली बार अगर मैंने कोताही देखी, यहां पर ये बिना भी कोई यूनिफॉर्म मुझे दिखा, घसीट के बाहर निकालूंगा। और आप मत बोलना फिर कि कैसे लाइव होगा, दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। तुमने अगर गरीब का तमाशा बनाया, मैं तुम्हारा तमाशा बनाने में हाथ में अगर उतना वजूद होता तो महराज कमी नहीं छोड़ता। मैं दिन रात करके लोगों की खिदमत करता। मैं वही कह रहा हूं, जो मेरा मैन पावर है, मेरे मैन पावर में कमी है। मैं उनको बता रहा हूं कि आपको मेरे तर्ज पे नहीं, जिस मकसद से उनको बनाया है। लेकिन अगर वो नहीं समझेंगे और अगर वो बेहतर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो मुझे उनके डिस्ट्रिक्ट में यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे और जिन लोगों को यहाँ काम नहीं करना है, नर्सिंग होम में करना, जाइए वहां से सैलरी लीजिए, यहाँ से नहीं। अगर तुमने उनके घरों को बनाना है, बनाइए। मेरे लोगों को उजाड़ कर उनके खून का पैसा तुम किसी के माथे नहीं लगाओगे, किसी घर की दीवारों पे नहीं लगाओगे, और मैं वो चढ़ने नहीं दूंगा। खून का रंग उनकी दीवारों पे नहीं होने दूंगा, याद रखिए। और जो इसकी ख्वाहिश करता है, महाराज उसको बख्शे। आपके अग्रेशन ऐसे लग रहे हैं कि डीडीसी दौर जो है वो वापस आने वाला है, वो चिल्लाना चिल्लाना वापस आने वाला है। लोग परेशान है। जब आपने एक लेडी की मौत देखी, खून नहीं था, आप क्या बात कर रहे हो? क्या करूं? अरे उनके आंसू तो आपने देख लिया, आपने कैमरे में कैद कर लिए। हमारा दिल नहीं रोया होगा जिस वक्त 22 साल की एक बच्ची को यहाँ पर इलाज नहीं कर पाए ये लोग? ये किसका है कॉलेज? इसलिए बनाया इन लोग